हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम स्ट्रक्चर बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एक बज गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। क्वेश्चन आप जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बंध क्या है, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बंध की विवेचना कीजिए तथा इसका प्रभाव समझाइए। किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य का आकर्षण बल जो है वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। आप स्ट्रक्चर देखिए, मैंने स्ट्रक्चर बनाया HA। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो परस्पर एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब हाइड्रोजन बंध के लक्षण। हाइड्रोजन बंध हमेशा दो विद्युत ऋणी तत्वों के बीच होता है। हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा जो है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो 3 से 10 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। सहसंयोजक बंध जो है वो 50 से 100 किलो कैलोरी मोल से ये हाइड्रोजन बंध जो है दुर्बल होता है। लेकिन वीक वॉन्डरवॉल बल जो है, जो 1 किलो कैलोरी पर मोल होते हैं, उससे ये प्रबल होता है। यानी कि हाइड्रोजन बंध जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से कमजोर है, दुर्बल है, लेकिन अंतराण्विक वॉन्डर बलों से अधिक प्रबल होता है। हाइड्रोजन बंध की बंध लंबाई सहसंयोजक बंध से अधिक होती है। HA में जितना अधिक विद्युत ऋणता होगी हाइड्रोजन बंध उतना ही अधिक प्रबल होता है। नाउ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य होता है तो उसे अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। एग्जाम्पल HF, H2O, NH3, एल्कोहल आदि। चूंकि आकर्षण दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच हो रहा है, अतः समस्त अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तथा उनमें कॉन्जुगेशन या संयुग्मन हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, HF में सभी अणु आपस में जुड़ गए। इसी प्रकार जल के अणु को देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से आकर्षित रह के अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य पाया जाता है तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रोजन और ये नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो और OH का H जो है, दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ऐसे ही हम ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में देखेंगे। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में Cl और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सैलिसाइलिक एसिड एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो इसमें COH का जो ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध में एक चक्रीय संरचना बन जाती है, अतः इसे कीलेट बंध या किलेटीकरण भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। नाउ इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। H2O व H2S की भौतिक अवस्था। H2O में हाइड्रोजन बंध की वजह से कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, जिससे इसके अणु एक दूसरे के नजदीक रहते हैं तथा गुणों के रूप में ये सगुणन अवस्था में होते हैं। यही कारण है कि जल द्रव अवस्था में होता है। लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, अतः अणु दूर दूर रहते हैं तथा सामान्य अवस्था में H2S जो है वो गैसियस फॉर्म में या गैसीय अवस्था में होती है। सेकेंड पॉइंट, अनुभार या वाष्प घनत्व। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण दो या दो से अधिक अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, जिससे उनका आकार व अनुभार में वृद्धि होती है। अब आप देखिए एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स जो है वो संयुक्त रूप से डाइमर बना रहे हैं, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 120 है। तीसरा, उच्च द्रवनांक व गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण यौगिक के एक से अधिक अणुओं का सगुणन हो जाता है, जिससे इनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है।
तथा इन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊष्मा के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है उनमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिबिलिटी, विलयता। ऐसे अणु जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। जैसे आपका H2O है, उसके साथ कोई ऑक्सीजन के साथ कोई भी जो नेक्स्ट आएगा वो ग्रुप जुड़ जाएगा और आसानी से विलय हो जाएगा। श्यानता, इलास्टिसिटी। यौगिकों के अणुओं में हाइड्रोजन बंध के लिए जितने अधिक केंद्र होंगे उतने ही अणुओं का सगुणन होता है, वह श्यानता में वृद्धि होती है। पराविद्युत स्थिरांक व द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। अणुओं में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से सहसंयोजक बंधों की ध्रुवता बढ़ जाती है, इनके मध्य पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पराविद्युत स्थिरांक व द्विध्रुव आघूर्ण के मान में वृद्धि होगी। तो ये कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे हाइड्रोजन बॉन्ड के या प्रभाव थे। अब हाइड्रोजन बंध के क्या सिद्धांत हैं? हाइड्रोजन बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए, 3 थ्योरीज है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को बताती हैं। पहली, स्थिर वैद्युत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत ऋणी परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उस सहसंयोजक बंध में ध्रुवता उत्पन्न होती है, पोलैरिटी आ जाती है। हाइड्रोजन परमाणु के पास 1s ऑर्बिटर है, अतः एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद यदि कोई दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़े तो उसे अपना 2s कक्षक का उपयोग करना होता है, जिसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसकी संभावना बहुत ही न्यूनतम है। लेकिन यदि कोई ध्रुवीय अणु जिसके संपर्क में आए तो उसके नेगेटिव ध्रुव से उसका हाइड्रोजन परमाणु स्थिर आकर्षण बल द्वारा आसानी से जुड़ सकता है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सेकेंड थ्योरी है संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अनुसार हाइड्रोजन बंध में केवल स्थिर वैद्युत आकर्षण ही नहीं होता बल्कि कुछ संरचनाओं का अनुनाद भी होता है, जिनमें सहसंयोजक संरचना, अनुनाद व पैरा विद्युत आकर्षण सभी का योगदान होता है। अब आप देखिए कैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया, HX में कोवेलेंसी भी है, रेजिडेंस भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी है जो कि हाइड्रोजन बंध बनाने में सहायता करते हैं। तीसरी थ्योरी है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत। HF2- आयन में हाइड्रोजन बंध की व्याख्या MOT से या आणविक कक्षक सिद्धांत द्वारा दी गई है। इसके अनुसार हाइड्रोजन के 1s1 कक्षक, फ्लोरीन के 2px1 कक्षक तथा फ्लोरीन F- के एक 2pz2 कक्षक के उपयोग से 3 आणविक कक्षक बंधी, अबंधी तथा प्रतिबंधी बनाते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स हुंड्स के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। बंधी कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के अक्ष पर दोनों ओर फैल जाते हैं और इस प्रकार 2 समान दुर्बल बंध प्राप्त होते हैं। अबंधी होने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मुख्य रूप से फ्लोरीन परमाणु पर केंद्रित होंगे। अब आप देखिए स्ट्रक्चर में किस प्रकार MOT से हम HF2- आयन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बेटा आज हमारे फर्स्ट यूनिट जो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वो खत्म होती है। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।